Good morning, students. Today we will study class 5th English Valley, chapter number 6, Castles in the Air. Okay, student, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. देखिए आगे का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर। शेख चिल्ली फॉलोव द रिच मैन टू हिज होम। शेख चिल्ली जो था उस अमीर आदमी के पीछे पीछे उसके घर तक चलता है। जस्ट बिफोर लॉन्ग, कुछ देर चलने पर ही रिलैप्सिस इनटू डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कहते हैं दिन का सपना। तो यह रिलैप्स कहते हैं खो जाना, कि दिन के सपने में खो जाता है चलते चलते। देख रहे हो आप, वेरी लकी इंडीड, कि वास्तव में बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं। इट इज़ वेरी गुड स्टार्ट, कि मेरी शुरुआत बहुत अच्छी है आज। इज इज नॉट इट, क्या नहीं है ये आज? आई थिंक इट ought टू बी ए वेरी बिजी डे। अब मैं सोचता हूँ कि आज मेरा बहुत ही व्यस्त दिन होगा। एंड गोइंग बाई दिस ट्रेंड ऑफ दिस मार्केट टूडे, और जो आज ये है मार्केट में भी अच्छा रहेगा। आई विल हैव अर्न नॉट लेस देन 20 और 30 रुपीज़ बाई द इवनिंग, और शाम तक मैं 20 से 30 रुपये से कम नहीं कमाऊंगा। आगे देखते हैं। वेल 20 और 30 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस विद। अब वो सोचता है एक्चुअली कि बहुत अच्छा होगा कि 20 या 30 रुपये जो है बहुत अच्छा धनराशि होगी एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए मेरे लिए। फर्स्ट आई विल बाई ए हैन। तो वो सोच रहा है, देखिए चलते चलते सोच रहा था कि मैं सबसे पहले एक हैन यानी मुर्गी खरीदूंगा। देन द हैन विल ले एग्स, फिर मुर्गी जो है अंडे देगी। एंड द चिक्स विल बी हैच्ड आउट, और जो उसके चूजे होंगे, चिक्स मीन्स चूजे, वे बाहर निकलेंगे। देयर विल बी मोर हैंस एंड कॉक्स, तो मेरे पास में बहुत सारे हैंस होंगे, मतलब मुर्गियाँ होंगी और मुर्गे होंगे। मोर स्टिल, और इससे अलावा फिर क्या होगा इससे ज़्यादा, आई वुड लाइक टू सेल ऑफ दोज हैंस एंड चिक्स, और मैं उन मुर्गियों को और चूज़ों को बेच दूंगा। एंड इन्वेस्ट द मनी इन गोट्स इंस्टीड, और उसकी बजाय फिर क्या करूँगा कि मैं अपने पैसे को बकरियां खरीदने में इन्वेस्ट करूँगा। सेलिंग द गोट मिल्क वुड बी टू ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ल्यूक्रेटिव कहते हैं कि लाभकारी। तो जो गोट का मिल्क होगा यानी बकरियों का दूध बेचकर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक बिजनेस होगा। विद दैट आई विल बी एबल टू बाई मोर गोट्स। इससे क्या होगा दूध बेचने से, कि मैं वो बहुत सारी बकरियां खरीद लूँगा, वो सोचता है। वेल एज माई गोट बिजनेस थ्राइव्स, और जैसे ही मेरा जो गोट का बिजनेस है, थ्राइव्स कहते हैं सफल होगा, सफलतापूर्वक चलेगा, तो आई में सेल आउट दोज गोट्स, तो मैं उन बकरियों को बेच दूंगा। टू यानी उन बकरियों को भी बेच दूंगा। एंड इन्वेस्ट माई हैफ्टी सम ऑफ बाइंग ए बेफेलो। हैफ्टी का मतलब यहाँ पर है बड़ी, और जो बहुत बड़ी जो धनराशि होगी मैं क्या करूँगा, भैंस खरीदने में इन्वेस्ट करूँगा। आफ्टर ऑल द बफेलो मिल्क सेल्स एट ए हाई रेट, उसके बाद में मैं जो भैंस का दूध होगा मैं बहुत ऊंचे दामों पर बेचूंगा। नेक्स्ट देखिए। एंड इट विल मेक मी रिच, इससे मैं क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। वंस आई एम रिच एनफ, अब जब मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा तो आई विल लुक फॉर ए लैंडलॉर्ड्स डॉटर टू मैरी विद, तो मैं एक जमींदार की बेटी से शादी करूंगा। शी वुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, जो बहुत ही सुंदर होगी। एंड विद हर आई विल लीड माई मैरिड लाइफ हैप्पीली, और उसके साथ में मैं अपना वैवाहिक जीवन बहुत है अच्छे से गुजारूंगा। शी विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वो आगे सोच रहा है चलते चलते कि लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, वह बच्चों की देखभाल करेगी। एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई बफेलो बिजनेस, और मैं अपने भैंसों के बिजनेस को संभालूंगा। मे बी वन डे आई एम द रिचेस्ट बिजनेस मैन ऑफ द टाउन, और भगवान करे कि शीघ्र ही मैं इस नगर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाऊंगा। देख रहे हो, सोच रहा है वो। बट इवन देन आई हैड लव टू बी विद माई चिल्ड्रन एट होम फॉर क्वाइट सम टाइम, फिर भी मैं अपने बच्चों से प्यार करता रहूँगा। हावेवर माई वाइफ माइट समटाइम्स बीट अप दैम, कभी कभी क्या होगा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को पीटा करेगी, तो क्या होगा, यू नो आई वुड नॉट टॉलरेट दैट। टॉलरेट मीन्स सहना, तुम जानते हो कि मैं इस बात को नहीं सह सकूँगा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को पीटे। शी वुड नॉट लिसन टू मी, और शायद वो फिर मेरी बात को नहीं सुनेगी।
तो मैं क्या करूँगा, देख रहे हो सेक्शुअली क्या सोच रहा है, सो नेचुरली इट विल बी मोर देन एनफ एंड देन आई मस्ट फ्लाई इन टू रेज। यहाँ पर फ्लाई इन टू रेज का मतलब है बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा, और फिर क्या करेंगे, नाउ माई एंगर विल नोट नो बाउंड्स, और फिर क्या होगा कि मेरे फिर गुस्से की कोई सीमा नहीं रहेगी, बाउंड्स भी सीमा। आई विल गिव हर सच ए हार्ड किक दैट सी, यानी मैं फिर इसको बहुत ज़ोर से लात मारूंगा, देख रहे हो चित्र में। ओके बेटे। एज सेक्सिली इन ऑल हिज एक्साइटमेंट टर्न्स हिज लेग अराउंड द ऑर्डर टू हार्ड ए किक एट हिज इमेजिन वाइफ। अब वो सोचते सोचते क्या कर रहा था, सेक्सिली एक्साइटमेंट में वो तो सोच रहा था कि अपनी एक जो लात मार रहा है अपनी पत्नी को मार रहा है, तो ही स्टम्बल्स एंड डाउन कम्स टू घी टीन स्प्लैशिंग। लेकिन क्या हुआ कि वो जो घी का कनस्तर था उस पर वो लात मार रहा था। ओ यूसिली, वो अमीर आदमी कह रहा है जो उसे ले जा रहा था कि तुम मूर्ख हो, व्हाट आई हैव डन टू माई घी, व्हाट यू हैव डन टू माई घी, कि तुमने मेरे घी के साथ क्या किया, ये इट्स ऑल गोन टू डस्ट, ये सारा सारा मिट्टी में मिल गया, धूल में मिल गया। डैम द घी, माई फैमिली हैज़ बीन रूइंड, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई वर्ल्ड इज लॉस्ट। अब सेक्शुअली अपना उसमें से जाग जाता है, सपने में से क्या कह रहा है वो कि तुम तो घी की चिंता कर रहे हो, ठीक है, और मेरी तो फैमिली पूरी बर्बाद हुई, मीन्स बर्बाद होना है, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। माई वर्ल्ड इज लॉस्ट, मेरा संसार खो गया है, सारा सारा सपना टूट चुका था उसका। माई गुडनेस व्हाट अ फूल। तो अब ये अमीर आदमी क्या कह रहा है कि ओ माई गॉड, कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गए होंगे कि क्या है कि वो कैस्टल इन द एयर कैसे करता था सेक्शुअली, यानी हवाई के लिए बनाता था, सोचता रहता था हर वक्त। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।